अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी कुकिंग विद शाज़िया। आज हम बहुत ही टेस्टी सा डेज़र्ट बनाने वाले हैं। हम कस्टर्ड बनाएंगे और वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, और बहुत ही अच्छा डेज़र्ट बनने वाला है। ये मैंने 1 kg जो है ना वो मिल्क ले लिया है, ये 1 लीटर है तकरीबन, और इसमें मैंने हाफ़ कप शुगर ऐड कर दी है। दूध बॉयल हो चुका है। बॉयल होने के बाद ही हम इसमें शुगर डालेंगे और इसे थोड़ा सा एक दफ़ा और बॉयल होने देंगे ताकि शुगर जो है ना अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और शुगर जब पक जाती है ना इसमें, तो फिर इसका टेस्ट और भी इन्हांस हो जाता है। इतनी देर में शुगर इसमें दूध में अच्छे से पकती है। हम जो है ना कस्टर्ड दूध में मिक्स कर लेते हैं। हाफ़ kg दूध मैंने रखा है, इसका हम खोया बनाएंगे। ये भी हम डेज़र्ट में यूज़ करेंगे बनने के बाद। इधर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना, ज़्यादा हद से ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेना। ये नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क लिया है हमने, एक प्याली में इतना सा ले लिया है। और यहाँ पे हमने जो एक साशे ले लिया है, क्योंकि 1 kg बना रहे हैं इसलिए ये फुल साशे जाएगा इसमें। ये हम अच्छे से डाल के मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। फिर वो जो बॉईल हो रहा है जिसमें हमने शुगर डाली है उसमें हम ये ऐड करेंगे। अब सारा मिक्स कर लूँ मैं अच्छे से। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसको, लम्स वगैरह नहीं है कोई भी। ये देखें अच्छे से मिक्स कर लिया है। शुगर ऑलमोस्ट डिज़ोल्व हो गई है और ये जो मिक्स किया है हमने कस्टर्ड पाउडर वाला मिल्क वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको चम्मच को स्लोली हम यूं चलाते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होता जाएगा। जैसे ही बबल आना शुरू होंगे हम 1 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे और फिर जो है ना फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखें ठीक हो गया, बबल्स भी आ रहे हैं देखें, ताकि जो है ना पाउडर की स्मेल ना आए, इसलिए हम इसे 1 मिनट तक और पकाएंगे। बहुत ही आसान है बनाना। जब भी कोई गेस्ट आए या घर में किसी की ख्वाहिश हो खाने की, तो ये तो बहुत जल्दी बन जाता है। दूध बॉयल किया, शुगर डाली उसमें, एक दफ़ा फिर बॉयल होने देंगे और उसमें मिक्स करके डाल देंगे। बॉयल तो था दूध हमारा, अब ये देखिए थोड़ा सा पक रहा है ना। बस 1 मिनट तक पकाएंगे और फिर अब इसे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम फैन के नीचे थोड़ी देर के लिए रखते हैं और बाकी का स्टेप बाय स्टेप आगे डेज़र्ट तैयार करते हैं। चलिए ये तो रेडी हो गया। अब हमने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं 1/2 कप वाटर लूँगी और इसमें 1/2 कप शुगर डाल दूँगी। बस थोड़ा सा हमने शुगर सिरप बनाना है, यानी कि चाशनी बनानी है, सिर्फ बस ऐसे ही बनानी है, इसमें कुछ भी नहीं डालना। और जब शुगर अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगी पानी में, इसे इतना पकाएंगे कि जब हम इसको फिंगर से टच करें तो ये आपस में चिप होने लगे दोनों फिंगर्स। बस इतना पकाना है, ज़्यादा हद से ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना इसको। बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लगेंगे इसको पकने में। 4-5 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा शुगर सिरप रेडी हो गया है। देखिए कलर भी इसका येलो से थोड़ा सा हो रहा है, तो फिंगर से मैंने चेक कर लिया है। इसे जो है ना ये बहुत गर्म है, ऐसे ये देखिए चिपचिपाहट हो रही है। अब हम इसको उतार देते हैं। अब जो दूध बाकी का रखा हुआ था खोया बनाने के लिए वो इस पर रख देते हैं। बाकी का दूध मैंने इस पर रख दिया है खोया बनाने के लिए, और इसमें जो है ना मैं 2 टेबलस्पून फुल भर के शुगर डालूँगी, क्योंकि मीठा ही है, कस्टर्ड में भी मीठा डाला था और शुगर सिरप में भी मीठा है। और अब जो है ना 2 टेबलस्पून इनफ। तो अब इसे पकने के लिए रख देते हैं। 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे हम, और फ्लेम ज़रा लो कर देंगे थोड़ा सा, ताकि ये पक के पूरी जो है ना वो खोया बन जाएगा। थोड़ी देर के बाद स्पून लगा देंगे। खोया हमारा रेडी हो गया था और हमने उसे प्याली में रख लिया है, ठंडे होने के लिए इसे भी रख दिया है हमने। और अब हमने ब्रेड ले लिया है, इसके हम किनारे जो है वो नाइफ़ से इस तरीके से काट देंगे, और चारों तरफ से मैं काट लेती हूँ। काट के जो है ना फिर इसको स्क्वायर शेप में भी काट सकते हो, ट्रायंगल में भी, या फिर राउंड शेप में भी काट सकते हैं। हम स्क्वायर शेप में काटेंगे इनको।
ब्रेड हमने स्क्वायर शेप में काट लिया है। हमने इसके किनारे सारे अलग कर दिए हैं। ये हम फेंकेंगे नहीं, इसे ब्रेड क्रम्स पका के इसको फिर जो है ना हम ग्राइंड कर देंगे और इसे जो है ना ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। जब ब्रेड क्रम्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन्हें होममेड ब्रेड क्रम्स यूज़ कर लेंगे फिर, ठीक है। और अब जो है ना हम बाउल लेते हैं। कांच का एक हमने बाउल ले लिया है। सबसे पहले जो है ना हम इसमें शुगर सिरप ऐड करेंगे। थोड़ा सा यूँ शुगर सिरप लगा देंगे इसके नीचे, थोड़ा सा और डालेंगे हम। ये शुगर सिरप अच्छे से लगा लिया हमने। अब ये जो ब्रेड बनाई है ना मैंने, ये स्क्वायर शेप में, इस पे मैं ये न घर का बनाया हुआ ये जो मैंने खोया है वो इस तरीके से लगा दूंगी। लगा के ये मैंने एक लगा दिया, ये इसके ऊपर ये रख दूंगी दूसरी ब्रेड। इस तरह भी लगा सकते हैं। और इसी पॉइंट पे आप इसमें थोड़े से ये आलमंड भी लगा सकते हैं, यूँ बहुत ही टेस्टी हो जाएगा ये। और थोड़े से पिस्ते भी लगा सकते हैं इस तरीके से, आलमंड और पिस्ते इस तरीके से लगा के इसको इसके ऊपर रखेंगे। फिर इसको जो है इस बाउल में रखते हैं। देखें ब्रेड के सारे पीसेस के अंदर मैंने वो खोया लगा दिया है और नीचे शुगर सिरप हमने लगाया था। और एक दफ़ा फिर इन पे शुगर सिरप हम यूँ डाल देंगे। बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा डेज़र्ट बनने वाला है ये देखें। इस तरीके से ब्रेड जो है ना हमारी जो है ना वो सॉक कर लेगी इसको और ड्राई नहीं रहेगी वो। अब हम क्या करेंगे कि अब जो हमने स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड बनाया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। वो ठंडा हो चुका है, हवा में रख दिया था हमने। अब सारा बना के डेज़र्ट हम फ्रीज़र में रखेंगे, थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाएगा। या ज़्यादा देर के लिए रखना है तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए रखना है तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जमाना नहीं है, हमने जस्ट ठंडा करना है। अभी हमारे थोड़े से पीसेस जो है ना और बच रहे थे, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इनमें भी मैंने लगा दिया था, खोया लगा दिया था, इधर रख देते हैं। इन पे फिर कस्टर्ड लगा देते हैं। अच्छे से सारा कस्टर्ड साफ करके इस पे। अब हमने थोड़े से जो है ना आलमंड और पिस्ते जो है ना वो कट किए हुए हैं, वो हम थोड़े से इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं। पिस्ते भी लगा देते हैं इस पर। देखें हमारा अच्छा सा प्यारा सा टेस्टी सा डेज़र्ट जो है ना वो रेडी हो गया है। आप भी इंजॉय करें, गेस्ट आए तो बनाएं, ईद पे बनाएं या फिर घर में किसी भी वक्त आप बनाकर खाएं। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।